मंगलम भगवानवीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। कृष्णोपदेश नामक यह ग्रंथ आचार्य पूज्यपाद स्वामी की बहुत अच्छी सुंदर सरल रचना है और इस ग्रंथ के आधार से 21 नंबर के श्लोक की चर्चा हम यहाँ पूर्ण कर रहे हैं। पेज नंबर मेरे पास जो पुस्तक है इसमें 54 और पॉइंट नंबर है 4। 54 पेज पर 4 नंबर का पॉइंट देखिए। द्रव्यार्थिक नय से आत्मा टंकोत्कीर्ण ज्ञान के अखंड स्वभाव से ध्रुव है, अविनाशी है, परंतु पर्यायार्थिक नय से वह उत्पाद व्यय सहित है, अर्थात प्रतिक्षण विनाशिक है। माने दोनों तरह का इस आत्मा का स्वभाव है। द्रव्यार्थिक नय से अखंड है, ध्रुव है, और पर्यायार्थिक नय से देखें तो यह आत्मा ही उत्पाद व्यय सहित है, अर्थात प्रतिक्षण विनाशिक है। माने यह आत्मा एक नय की अपेक्षा से एक दृष्टिकोण से देखने पर विनाशिक और दूसरे दृष्टिकोण की अपेक्षा से देखने पर अविनाशी दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिए आगे 5 नंबर पॉइंट। आत्मा स्वयं संवेदन गम्य है। पहले भी इसकी अपन चर्चा कर चुके हैं। मूल श्लोक के अर्थ की जब चर्चा की थी, स्वयं संवेदन माने अपने ज्ञान से पकड़ में आने योग्य, गम्य माने पकड़ में आने योग्य, स्वयं माने अपना, संवेदन माने ज्ञान, अपने ही ज्ञान से पकड़ में आने योग्य है ये आत्मा। कोई कहे कि मैं केवल ज्ञान से देख लूंगा, कोई कहे कि मैं सूक्ष्मदर्शी से देख लूंगा, कोई कहे कि मैं किसी और चीज का साधन का प्रयोग करूंगा उससे देख लूंगा, तो कहा नहीं देख पाओगे, आप कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये आत्मा अपने ज्ञान मात्र से ही दिखता है। अहम अस्मि, मैं हूं, ऐसे अंतर्मुखाकार रूप से जो ज्ञान अथवा अनुभव होता है उससे आत्मा की सत्ता स्वतः सिद्ध होती है। आत्मा की सत्ता स्वतः सिद्ध है, अपने आप पकड़ में आने योग्य है, अंतर्मुखाकार है। आप अंतर्मुख होकर के देखो, अंतर्मुख हो देख जरा तू, वो स्वयं प्रभु भगवान है। अंदर में झांके, अंतर में देखें। देखिए सारे जगत को देखते हैं तो आंख खोल कर देखने की जरूरत होती है, और ज्ञायक भगवान आत्मा को देखना होता है तो हम कहते हैं आंख खोल कर नहीं, आंख बंद करके देख जरा। कि आप देखने को कह रहे हो तो आंखें बंद करके, कि हाँ इस ज्ञायक भगवान आत्मा को बंद आंखें करके ही देखा जाता है, ये अंतर्मुखाकार रूप से देखते हैं। अहम अस्मि, मैं हूँ, ऐसे अंतर्मुखाकार रूप से जो ज्ञान अथवा अनुभव होता है उससे आत्मा की सत्ता स्वतः सिद्ध होती है। ज्ञानी जन को अंतर्बाह्य जल्प अथवा संकल्पों का परित्याग करके आत्म स्वरूप का आत्मा द्वारा आत्मा में ही जो अनुभव अथवा वेदन होता है वह स्वयं संवेदन है। स्वयं संवेदन को इन्होंने बहुत सुंदर ढंग से परिभाषित कर दिया कि आत्म स्वरूप का होवे, आत्मा के द्वारा हो और आत्मा में ही हो अनुभव या वेदन, उसका नाम है स्वयं संवेदन। ज्ञानी जनों को होता ही कैसे होता है कि सर्व विकल्पों का परित्याग कर देने पर होता है। अंतर्बाह्य जल्प विकल्पों के लिए प्रयोग किया जाता है, अंतर्जल्प
और बाह्य जल्प अथवा संकल्पों का परित्याग। वह इस पूर्वक मुझे ही जानना है, जानने वाला भी मैं, जानने में आने वाला भी मैं, और जानने का माध्यम भी और कोई नहीं, मेरा ही आत्मा। तो इस तरह से इस आत्मा का स्वरूप जब अनुभव में आता है तो उसे कहते हैं स्वयं संवेदन। क्या कहा? आत्म स्वरूप का आत्मा द्वारा और आत्मा में जो अनुभव हुआ वह स्वयं संवेदन है। इस स्वयं संवेदन की अपेक्षा आत्मा प्रत्यक्ष है। इस अपेक्षा से आत्मा को प्रत्यक्ष कहा जाता है। जहाँ आत्मा ही ज्ञेय और आत्मा ही ज्ञायक होता है, वहाँ चैतन्य की उस परिणति को स्वयं संवेदन प्रमाण कहते हैं। उसको आत्मानुभव अथवा आत्मदर्शन भी कहते हैं। क्या कहा? कौन जानने वाला और कौन जानने में आने वाला? आत्मा ही ज्ञेय, ज्ञेय माने जानने में आने वाला, और ज्ञायक माने जानने वाला। तो मैं ही जानने वाला हूँ और मुझे अपने आप को ही जानना है। बस जहाँ चैतन्य की उस परिणति की ओर झुकान हुआ, जहाँ परिणति का अपने आत्म स्वभाव के प्रति झुकान हुआ, उसे ही स्वयं संवेदन कहते हैं। वो प्रमाण है। प्रमाण है मतलब प्रामाणिक है, सच्चा है। प्रमाण है माने वास्तविक है। इसको आत्मानुभव भी कह देते हैं और आत्मदर्शन भी कह देते हैं। वही तो है आत्मानुभव, वही तो है आत्मदर्शन। जब गुणस्थान पहले से चौथा होता है तो आत्मा का अनुभव होता है, सच्ची श्रद्धा होती है। देव शास्त्र गुरु के स्वरूप का श्रद्धान होता है। बड़ा हाँ जी संजीत जी, तो चौथे गुणस्थान में प्रत्यक्ष कहेंगे इसको, प्रत्यक्ष अनुभव, आत्मा प्रत्यक्ष। बिल्कुल बिल्कुल, चौथे गुणस्थान में प्रत्यक्ष अनुभव है। स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष है, लेकिन स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष है, अनुभव प्रत्यक्ष है, वेदन प्रत्यक्ष है, स्वाद प्रत्यक्ष है। परोक्ष स्वाद नहीं ले रहा है चौथे गुणस्थान वर्ती कोई, प्रत्यक्ष स्वाद ले रहा है। जिन जीवों को चतुर्थ गुणस्थान की खबर न हो, वे लोग इस प्रकार की बातें किया करते हैं। ये सम्यक दर्शन की भूमिका बड़ी गजब की है, बड़ी अपूर्व स्थिति है सम्यक दर्शन की। आज मेरे को एक सज्जन मिले, आज वो बोलते थे, अरे सम्यक दर्शन में क्या दम है, आप व्रत क्यों नहीं लेते हो, आप व्रतों की चर्चा करो। सम्यक दर्शन तो ठीक है, होता रहेगा। सम्यक दर्शन तो क्या करने की चीज है, श्रद्धा और तो सब होती रहती है, कुछ होना तो चाहिए, कुछ करो तो सही। बहुत ज्ञान कर लिया, बहुत श्रद्धान हो गई, अब आप कुछ करते ही नहीं हो। व्रत लो, अंगीकार करो, प्रतिमाएं लो, दीक्षा लो, है, तब जाकर के कुछ लगे कि हाँ भाई कुछ हुआ है जीवन में। एक बात है, पता नहीं क्या कहा उनसे। करता आप गुणस्थानों के नाम जानते हैं क्या? यहाँ जानते हैं? मैंने कहा बताओ चौथे गुणस्थान का क्या नाम है? बोले अविरत सम्यक्त्व। बोले पांचवे का नाम क्या है? बोले देश विरत। और छठवें का नाम क्या है? बोले प्रमत्त संयत। तो फिर हमने पूछा कि पांचवा गुणस्थान जो देश संयत है वहां होता है देश चारित्र, ठीक है, और छठवां गुणस्थान जो प्रमत्त संयत है वहां होती है मुनि अवस्था। हाँ, अब आप ये कहते हैं कि पहले व्रत ले लो, इसका मतलब पहले पांचवा गुणस्थान या पहला छठवां गुणस्थान आ जाए, तो पहले चौथा आएगा कि पहले पांचवा आएगा? पहले ये नक्की करो। थ्योरी उल्टी है बिल्कुल। ठीक बात है भाई, गुणस्थानों के क्रम की अपेक्षा बात करें
तो पांचवे के पहले तो चौथा होगा ना कि नहीं साहब आप तो व्रत लो, सम्यक दर्शन से क्या मतलब है? अरे अविरत व्रत नहीं होना वो काम पहले होगा, बिना व्रत लिए हुए सम्यक दर्शन का काम वो उसका गुणस्थान का क्रम चौथे नंबर पर है। और पांचवा गुणस्थान जो देश व्रत का है वो सम्यक दर्शन अविरत सम्यक होने के बाद में आंशिक व्रत लिए जाते हैं। हमें कुछ खबर ही नहीं है, न गुणस्थानों की खबर है, न आत्मा की खबर है, न आत्मानुभूति की खबर है। ले लो बस, आप तो एक क्या ले लो बताओ तो सही हमारे को कि व्रत ले लो। तो व्रत ले लो मतलब कौन सा गुणस्थान? पांचवा, मतलब पहले पांचवा गुणस्थान ले लो फिर चौथा गुणस्थान बाद में लेते रहना। अरे वाह, ऐसा कैसे होगा? सबसे पहले आत्मा को जानो, आत्मा कौन है। फिर कैसे जानू? कि स्व संवेदन से जानो। आत्मा ही ज्ञेय और आत्मा ही ज्ञायक। जहां ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता का विकल्प भी न रहे, हम उस स्थिति की बात कर रहे हैं, तो फिर आत्मा का अनुभव होता है, आत्मदर्शन होता है, उसे ही सम्यक दर्शन कहते हैं। देखिए फिर यहाँ शिष्य कहता है, अब नए आगामी श्लोक की उत्थानिका यहाँ कह रहे हैं। यहाँ शिष्य कहता है कि यदि आत्मा इस प्रकार का है तो उसकी उपासना किस प्रकार करनी चाहिए। अभी तो आत्मा का बहुत स्वरूप बतलाया है पिछले छंद की टीका में आत्मा का बहुत विस्तृत स्वरूप बतलाया है। अब प्रश्न ऐसा उत्पन्न होता है कि उसकी उपासना किस प्रकार करनी चाहिए। यह प्रश्न आत्म उपासना के उपाय का है, यह स्पष्ट है, यह स्पष्ट है। आचार्य कहते हैं 22 नंबर का श्लोक, बहुत मार्मिक श्लोक है, बहुत सुंदर है, अच्छे श्लोकों में से एक है इष्टोपदेश के। संयम्य करण ग्राम ग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्म वान्ध्यायेदात्मनैवात्मनि स्थितम्। कर्मन की एकाग्रता इंद्रिय विषय मिटाए, रुके वृत्ति स्वच्छंदता निज में निज को ध्याए। क्या? कर मन की एकाग्रता, आत्मा की उपासना करने का उपाय बतला रहे हैं। हाँ जी। कैसे होगी आत्मा की उपासना? तो क्या विधि बता दी है इन्होंने यहाँ, आत्म उपासना की विधि। क्या विधि है? कर मन की एकाग्रता, अपने चित्त को एकाग्र करो, अपने मन को एकाग्र करो। इंद्रिय विषय मिटाए, इंद्रियां और विषय इनको मिटाओ। और रुके वृत्तियां रुक जावे, और रुके स्वच्छंदता, दोनों चीजें रुक जाए, स्वच्छंदता भी रुक जाए और वृत्ति भी रुक जाए। निज में निज को ध्याए, अपने में ही अपने को ध्यावें, ये ध्यान है। अन्वयार्थ देखिए, वृत्ति से क्या अर्थ लेना है यहाँ पे? देखिए बतला रहे हैं यहाँ, इसमें कर रहे हैं, एक बार अपना अर्थ पढ़ लें। भाव मन की एकाग्रता से इंद्रियों के समूह को वश करके आत्मवान पुरुष को अपने में माने आत्मा में स्थित आत्मा को आत्मा द्वारा ही ध्याना चाहिए। वृत्ति मतलब देखिए, ये तो इसमें तो संस्कृत श्लोक का अनुवाद किया ना, इसलिए हिंदी पद्यानुवाद की बात उसके अंदर आई नहीं स्पष्ट रूप से। आप हिंदी पद्यानुवाद वापस देखिए। कर मन की एकाग्रता,
मन से एकाग्र हो गए। मन नहीं दौड़ रहा है इधर उधर। वृत्ति का निरोध, एकाग्र हो जाना हमारी वृत्ति का, ये क्या है? सबसे पहला स्टेप। इंद्रिय विषय मिटाए, पंचेंद्रियों के जो विषय थे उन सब विषयों को मिटाकर, इंद्रिय विषय मिटाए कर मन की एकाग्रता, ऐसा बनेगा। माने पंचेंद्रिय के विषयों को रोककर, पंचेंद्रिय के विषयों को मिटाकर, माने पंचेंद्रिय विषयों से दृष्टि हटाकर अपने मन की एकाग्रता करो। कहाँ करें? लोग किधर करें एकाग्रता? तो कहा रुके वृत्ति और स्वच्छंदता। स्वच्छंदता भी रुके और वृत्ति भी रुके। वृत्ति माने प्रवृत्ति। यहाँ वृत्ति शब्द का अर्थ प्रवृत्ति। बोलो, वृत्ति शब्द कब भी प्रयोग करते हैं? वृत्ति कुछ की कुछ होती है, कोई भी कार्य नहीं करो इस समय। हाँ, कोई भी काम नहीं करे, शरीर से भी स्थिर रहने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। मैंने बतलाया ना, वृत्ति कुछ की कुछ होती है, क्रिया के लिए आता है वृत्ति शब्द का प्रयोग। हाँ जी। कहाँ की पंक्ति है? देव शास्त्र गुरु पूजन और पुष्प का छंद है। चिंतन कुछ फिर संभाषण कुछ, वृत्ति कुछ की कुछ होती है। स्थिरता निज में प्रभु पाऊं, जो अंतरता कालुष होती है। रुके वृत्ति और स्वच्छंदता, ये दोनों चीजें रुक जावे। तो देखिए, शरीर रुक गया, इंद्रियों की तरफ से उपयोग हट गया और मन की हो गई एकाग्रता। तो फिर निज में और निज का ध्यान, इसका नाम वास्तव में ध्यान है, ये करने योग्य है। निज में निज को ध्याए, अपने में अपने को ही ध्याना चाहिए। देखिए क्या अर्थ है नीचे, मन की एकाग्रता से इंद्रियों के समूह को वश करके आत्मवान पुरुष को अपने में या आत्मा में स्थित आत्मा को आत्मा द्वारा ही ध्याना चाहिए। अपने में स्थित आत्मा को आत्मा के द्वारा ही ध्यान कर लेना चाहिए। आत्मा कहीं बाहर में नहीं है, अपने में ही है। तो कैसे ध्याऊं मैं, ये तो बताओ कि आत्मा द्वारा ध्याओ। तो बहुत ऐसे प्रश्न करते हैं लोग कि साहब कैसे ध्याएं कैसे ध्याएं, ये तो बात बतलाओ हमारे को। ध्यान करने की पद्धति तो सिखानी ही पड़ेगी ना आपको। कैसी पद्धति सीखना चाहते हो आप, ये बताओ। कौन सी पद्धति सिखाएं आपको ध्यान करने के संदर्भ में? जैसे हाथ सीधे रखो, कमर सीधी रखो, कुछ नहीं है। इंद्रिय समूह से जब कंट्रोल करता है, अपना उपयोग इंद्रियों विषयों की तरफ से हटता है, तो उपयोग की एकाग्रता अपने स्वभाव में होती है, अपने आप हो जाती है। आत्मवान पुरुष को अपने में ही स्थित आत्मा का ध्यान करना, किसी और का ध्यान नहीं। कौन किसका ध्यान करे, सब अपना अपना ध्यान रख ले तो सबका ध्यान रह जाए। बोलो, हम नहीं सिखाते हैं बच्चों को अपना ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, अपना ध्यान रखना चाहिए, ये बात हम सिखाते हैं। ठीक है ना? टीका देखिए, ध्याना चाहिए, भाना चाहिए। किसको ध्याना चाहिए और किसको भाना चाहिए? तो आत्मवान पुरुष को, जो आत्मा जानने का इच्छुक है, जो आत्म प्राप्ति की भावना रखता है, ऐसे पुरुष को, अर्थात जिसने इंद्रियों और मन को रोक लिया है, संयम में रखा है, अथवा जिसने इंद्रियों और मन की स्वेच्छाचार रूप प्रवृत्ति का नाश कर दिया है, ऐसे आत्मा को
ध्याना चाहिए। किसको? आत्मा को, अर्थात जिसका स्वभाव पूर्व में बताया है वैसे पुरुष को। किसके द्वारा? आत्मा द्वारा ही, अर्थात स्व संवेदन रूप अपने से ही, प्रत्यक्ष ज्ञान से ही ध्याना चाहिए, क्योंकि उस ज्ञप्ति में अन्य कारण अर्थात साधन का अभाव है। स्वयं आत्मा ही ज्ञप्ति का साधन है। तो दूसरी कोई ज्ञप्ति का साधन नहीं है। तो आत्मा को जानना है, इसका कारण क्या होगा, साधन क्या होगा? हम आत्मा को जानना चाहते हैं, क्या साधन होगा? प्रकाश से जानेंगे। बहुत तरह की पद्धतियां बतलाते हैं। कोई प्रकाश ज्ञान का कारण कहता है, कोई इंद्रिय से ज्ञान उपजता है ऐसा मानता है, कोई वस्तु की वजह से ज्ञान होता है ऐसा समझता है, अर्थापत्ति, तद इंद्रिया है, बहुत इंद्रियों को कारण कहना, ये सब बहुत तरह की दादा ने उसमें पंक्तियों के अंदर लिखा है इस तरह का। पवैया जी की पंक्तियां हैं, आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। तो पदार्थों को ज्ञान का कारण कहना, इंद्रियों को ज्ञान का कारण कहना, प्रकाश को ज्ञान का कारण कहना, आत्म ज्ञान का कारण कहना, ये सब भ्रम है। वास्तव में कोई अन्य कारण नहीं है, अन्य कारण का अभाव है। स्वयं आत्मा ही ज्ञप्ति का साधन है, स्वयं आत्मा ही अपने आप को जानने का साधन है, आत्मा ही ज्ञप्ति का साधन है। मतलब ध्यान करने की विधि बता दी यहाँ पर। ध्यान करने वाला पुरुष स्वच्छंदता को रोक लिया। अब स्वेच्छाचार रूप जो स्वच्छंद रूप प्रवृत्ति कही है, उसको जितना चाहो इसका विस्तार कर लो। इंद्रिय मन की स्वच्छंदता को, मन को हमने खुला छोड़ रखा है, इंद्रियों को खुला छोड़ रखा है। इंद्रियों और मन की स्वेच्छाचार रूप जो प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति का नाश जिसने कर दिया है वो व्यक्ति आत्मा का अनुभव कर पाएगा। मैंने आत्मा का अनुभव करने के लिए आपको सबसे पहले विषयों से तो दृष्टि हटानी पड़ेगी, फिर मन को रोकना पड़ेगा, फिर मन की चंचलता को रोकना पड़ेगा, और फिर अपने स्वरूप को जैसा जाना हो वैसा अनुभव करना पड़ेगा, तब जाकर के काम होगा। किसको ध्याना चाहिए? आत्मा को, जिसका स्वभाव पूर्व में बताया है वैसे पुरुष को ध्याना चाहिए। आत्मा द्वारा ही, अर्थात स्व संवेदन रूप अपने से ही, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, अपने से ही ध्याओ, अपने ज्ञान से, स्व संवेदन ज्ञान से, प्रकट ज्ञान से, वर्तमान ज्ञान से ध्याना चाहिए, क्योंकि उस ज्ञप्ति में अन्य कारण का अभाव है। स्वयं आत्मा ही ज्ञप्ति का साधन है। अब ये तत्वानुशासन के 162 नंबर के श्लोक में स्व पर ज्ञप्ति की बात कही है। देखिए, वह आत्मा स्व पर ज्ञप्ति रूप होने से, अर्थात वह स्वयं स्व को तथा पर को भी जानता होने से उसको अन्य कारण का अभाव है। इसलिए चिंता को छोड़कर स्वयं सवित्ति अर्थात स्व संवेदन द्वारा ही उसको जानना चाहिए। समस्त चिंताओं को छोड़कर स्व संवेदन के माध्यम से उस आत्मा को जानना चाहिए। सर्व चिंताओं का अभाव करके अपने को जानो, अपने से जानो, पर से भिन्न जानो, अन्य समस्त कारणों का अभाव मानो, चिंताओं को छोड़ो, स्व संवेदन के माध्यम से उसे जानो। शिष्य पूछता है, आगे प्रश्न करता है, क्या कि कहाँ रहे हुए आत्मा को? का आत्मा में स्थित रहे हुए को। किसको जानो? आत्मा में स्थित रहे हुए को जानो, क्योंकि वस्तुतः
वास्तविक रीति से सर्व पदार्थों को स्वरूप मात्र ही आधार है। क्या? सब पदार्थों को स्वरूप मात्र ही आधार है, अर्थात सभी पदार्थ अपने अपने स्वरूप में ही स्थित होते हैं। क्या करके? कि रूप आदि माने विषयों से रोककर, संयमित करके, अर्थात वापस मोड़कर। किसको? इंद्रियों के समूह को, अर्थात चक्षु आदि इंद्रिय गण को। किस उपाय से? कि एकाग्र पने से, अर्थात एक विवक्षित आत्मा वह द्रव्य, वह पर्याय, वह अग्र अर्थात प्रधान रूप से अवलंबन भूत विषय है, जिसका वह एकाग्र, तो एकाग्र का दूसरा अर्थ। चलिए इतने वाक्य क्या है, एक्चुअल में बहुत तोड़ दिए गए वाक्य। अपने को हमेशा आदत जैसे फ्लो में वाक्य पढ़ने की है, तो फ्लो नहीं बनता इतनी जगह से तोड़ देने पर। कुल मिलाकर के बात यही कही गई है कि अपने स्वरूप में जो स्थित हुए हैं, ऐसे अपने स्वरूप में स्थित करने होने वाले वे व्यक्ति रूप आदि, चक्षु आदि के जो विषय थे, इंद्रियों के समूह रूप, उन सब विषयों को वापस मोड़ दिया उन्होंने और संयमित कर लिया। पंचेंद्रिय विषयों से अपने उपयोग को संयमित कर लेने के कारण एकाग्रपना हो गया। देखो, जो जो किसी विषय की गहराई में जाने की बात होती है, वहां एक ही विषय रहेगा। जितने ज्यादा विषयों की नॉलेज होगी ना, उतना स्पेशलिटी नहीं होगी। स्पेशलिस्ट किसमें है? अब वो उसी में स्पेशलिस्ट हो सकता है जिस विषय को उसने एक सेपरेट पोर्शन उसका जिसने पढ़ा हो। आप देखिए 10th क्लास तक सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, फिर उसके बाद में कोई स्पेशल टॉपिक लिया जाता है, मैंने स्पेशल कोई सब्जेक्ट लिया जाता है। साइंस मैथमेटिक्स ले ली, कॉमर्स ले ली, आर्ट्स ले ली, तो उसके अंदर ये सब्जेक्ट ले लिए। 10th तक तो मान लीजिए 10-12 सब्जेक्ट हैं, और फिर 11th से लेकर के फिर आगे जब सब्जेक्ट उसमें ले लिया है तो फिर उसके 5 रह गए, फिर भी 2 कंपलसरी हैं। फिर ग्रेजुएशन तक फिर और कम हो गए कॉलेज में, फिर यूनिवर्सिटी में आए फिर और कम रह गए। फिर अब एक सब्जेक्ट के अंदर एमए, कौन से सब्जेक्ट में एमए? सारे 5 सब्जेक्ट में नहीं, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में। मानो फिलॉसफी में एमए है, मानो इंग्लिश लिटरेचर में एमए है, तो इंग्लिश लिटरेचर बस इतना ही। अब उसमें और कोई सब्जेक्ट नहीं रहे, बस एक ही सब्जेक्ट रह गया। अब फिर एमए के बाद में फिर और पीएचडी किया, तो अब कितने सब्जेक्ट होंगे उसमें? क्या उसमें भी सिर्फ एक ही ग्रंथ मान लो कि एक ही पुस्तक के एक ही विषय, एक ही टॉपिक, बस उसी का एनालिसिस। मतलब मेरा कहने का मतलब है, जो जो विषय की गहराई में जाने का प्रयास करेंगे, क्यों क्यों आप इस बात का बहुत प्रकट अनुभव कर पाएंगे कि उपयोग की एकाग्रता के लिए विषय सीमित। दौड़ते हुए उपयोग को रोको, मत दौड़ने दो। जितने ज्यादा विषय होते हैं उतना कंसंट्रेशन कम होता है। आप देखिए, पंचेंद्रिय हैं हम लोग, सैनी पंचेंद्रिय हैं, माने हमारा उपयोग मन सब जो भी है 5 इंद्रियों की तरफ से इतना भटकता है। आप बैठे बैठे बतला सकते हैं कि आपके किचन में कौन से डब्बे के अंदर मिठाई रखी है? यहाँ बैठे बैठे काम करती है आपकी घ्राण इंद्रिय? इतना बता सकते हैं। बहुत मुश्किल है, लेकिन चींटी को पता लगता है। हमारे से ज्यादा तेज है चींटी की घ्राण इंद्रिय। अब उससे भी ज्यादा जिसकी जितनी है ना, उसकी पूरी की पूरी पावर, जैसे हमारी पूरी पावर स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, मन, इन सब में बट रही है। आत्मा की पूरी पावर 4 इंद्रिय जीव है, तो उसकी पावर 6 की जगह 4 इंद्रियों में बटी हुई है। एक इंद्रिय जीव की पावर सिर्फ और एक स्पर्शन इंद्रिय, वो अकेला स्पर्शन इंद्रिय से काम चलाता है। वो स्पर्शन इंद्रिय से सुख दुख का वेदन करता है,
उसकी स्पर्शन इंद्रिय कोई कम नहीं है, वो बहुत ताकतवर है। माने वो स्पर्शन इंद्रिय के बल पर बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। वनस्पति आदि के अंदर भी आप देखेंगे उसकी जड़ें किस साइड बढ़ रही है, से अनुमान लगा लेते हैं। जैसे मान लीजिए पेड़ है, सीधा खड़ा है तो इसका मतलब उसकी जड़ें बिल्कुल सीधी जा रही है, इधर झुक रहा है तो इसका मतलब उसकी जड़ें इधर की तरफ बढ़ रही है। ये विशेषज्ञ लोग पहचान लेते हैं किधर बढ़ती है उसकी जड़ें, जिधर कोई माल होगा, जिधर कुछ होगा, समझ रहे हैं, जिधर पानी होगा, जिधर कुछ ना कुछ धनाधिक होगा, तो धातु होगी, कुछ कोई चीज होगी, उसकी तरफ अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी लाखों करोड़ों रुपयों की मशीनें जो चीजों का एक्सपेरिमेंट करने के लिए बनाई जाती हो, शोध के लिए, जांच के लिए, ये एक इंद्रिय जीवों को कैसे पता लग गया? पूरा का पूरा ज्ञान जितना भी था, प्रकट ज्ञान, उस सब का सब एक ही इंद्रिय के माध्यम से प्रकट है। विभक्त ज्ञान नहीं है, खंड खंड ज्ञान नहीं है, जो है तो प्रकट ज्ञान है। यहाँ भी हमने ये कहा कि आपके दरवाजे खुले थे ना ये इंद्रियों के, जब तक इन इंद्रियों के दरवाजे खुले हुए थे, आंख नाक कान आदि चालू थे, कि तब तक आप बट रहे थे, आपका उपयोग बट रहा था, विविध विषयों में इधर उधर जा रहा था। तो अब क्या करें? मत ले जाओ, एकाग्र करो, केंद्रित करो, अपने स्वरूप में संयमित करो, चक्षु आदि इंद्रिय गण और इन इंद्रिय समूहों की तरफ उपयोग को मत दौड़ने दो। वो जब एक ही आत्मा ऐसा उन सब से रहित, जब एक आत्मा आलम्बन भूत होता है, अवलंबन भूत होता है, और जिसका वे अवलंबन लिया जाता है, वो एकाग्र, उसे कहेंगे एकाग्र। ध्यान की व्याख्या कर रहे हैं वास्तव में, तो ये प्रकरण ध्यान का चल रहा है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानवंतर मूर्ति, ध्यान का लक्षण एकाग्र कहा ना, योगाश चित्त वृत्ति निरोध है, उपयोग की एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता, एक ही का मुख्य रहना, एक ज्ञायक भगवान आत्मा की दृष्टि में मुख्य, बाकी सब गौण, ऐसी एकाग्रता। तो दूसरा प्रकार का भी अर्थ कर रहे हैं उसका कि एक अर्थात पूर्वापर पर्यायों में अनुस्यूत रूप से प्रवर्तमान अग्र, अर्थात आत्मा जिसका वह एकाग्र करके, एकाग्र उसके भाव से, अर्थात एकाग्रता से, क्या कहा गया? पिछली और आगामी पर्यायों के साथ में अनुस्यूत रूप से, अविच्छिन्न रूप से जो प्रवर्तमान है ना, वो है अग्र, अर्थात आत्मा जिसका वह एकाग्र उसके भाव से, अर्थात एकाग्रता से, किसके? कि चित्त के, मन के, उसका यह अर्थ है। समझाएं थोड़ा। हाँ जी, एक और अग्र, एकाग्र शब्द की जो संधि करी उसमें थोड़ा फिर से समझाएं। अग्र करने का मतलब क्या हुआ? आगे रखना। हाँ, एक का मतलब खाली प्रमुख, एक का ध्यान करना, एक माने सिंगल। अच्छा ठीक है। तो अब उसमें पूर्वापर पर्यायों में अनुस्यूत रूप, उसका क्या मतलब हुआ? वो सब में व्याप्त है। अनुस्यूत रूप मतलब जैसे मोतियों में धागा, मोतियों की माला में जो काम धागे का है, उसी तरह से पूर्व और पश्चात वाली पर्यायों में व्याप्त रहने वाले द्रव्य का है, वो है एक, जो अज्ञान पर्याय में भी था, जो ज्ञान पर्याय में भी है, जो केवल ज्ञान पर्याय में भी होगा, जो निगोध पर्याय में भी था। ऐसा पूर्व अपर, अपर माने अपूर्व, इन पर्यायों में अनुस्यूत, इन पर्यायों के अंदर अविच्छिन्न रूप से कौन वर्तन कर रहा है? अग्र। कौन अग्र है? आत्मा ही। अनुस्यूत का मतलब क्या? व्याप्त। किस चीज का? अनुस्यूत का क्या मतलब?
अनुस्यूत शब्द का मतलब वास्तव में सब में होना, वो अनुस्यूत कहलाता है। हमने बताया ना, ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ऐसे क्या कहेंगे उसको आप लोगों की भाषा में, यदि हम कहें तो हम कह सकते हैं अन्वय, अन्वय रूप से वही वही वही। सदृश्य, ध्रुव रूप, सादृश्य। अभी अभी देखिए क्या एक शब्द की व्याख्या करना चाह रहे हैं, ये एक शब्द को समझा रहे हैं। एक माने क्या? तो सर एक मतलब वो जो पूर्व में भी था और बाद वाली पर्यायों में भी था, दोनों में कॉमन। जैसे बालक, युवा और वृद्ध पर्यायों में अनुस्यूत रूप से व्याप्त मनुष्यत्व। मनुष्यत्व क्या है? बालक अवस्था में भी है, युवा अवस्था में भी है और वृद्धावस्था में भी है। तो वो उसमें क्या है कॉमन? कि मनुष्यत्व है ना, मनुष्यपना, वो कॉमन है। क्या ख्याल नहीं बात? हाँ, थैंक यू। प्रवाह भी कह सकते हैं, एक प्रवाह भी कह सकते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं कि कौन से नहीं होना। चर्चा चल रही है? क्या बोल रहे हैं? मैंने बोला अनुच्युत, मैंने ऐसे भी बोल सकते हैं कि च्युत न होना, मैंने जैसे है वैसे ही रहना। ये च्युत शब्द नहीं है, ये अनुस्यूत माने अनु शब्द जो होता है कि पीछे का द्योतक है, पीछे पीछे, माने इसके पीछे पीछे है, वो साथ साथ में पैरेलल चल रहा है। पैरेलल बहुत उपयुक्त है इसके लिए। इधर इधर पर्याय अवस्थाएं बदलती जा रही है, लेकिन एक धारा प्रवाह रूप से एक पैरेलल चल रही है एक चीज, वो है अनुस्यूत। अखंड रूप से, प्रवाह रूप से बह रही है बराबर, कंटिन्यूटी, वो एकत्व है, वो एक है। पूर्वापर पर्यायों में अनुस्यूत, पर्याय अनुस्यूत नहीं है, लेकिन पर्यायों में जो अनुस्यूत है वो आत्मा। क्या पंडित जी कौन से श्लोक की चल रही है? मैं फॉलो नहीं किया था, तो ये 22 नंबर के श्लोक की व्याख्या है। 22 श्लोक नंबर। 20, हाँ, श्लोक नंबर 22। और इसका भावार्थ अभी हमने नहीं पढ़ा है, इसके भावार्थ से जस्ट पहले है, बस थोड़ा सा पहले, 2-4-6-8 लाइन पहले। पेज 81 पे है बहन। हाँ, पीडीएफ में पेज 81 है। 81 पेज। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, पीडीएफ में 81 है, बुक में पेज नंबर 57 है। देखिए क्या कहा यहाँ पर, एक अर्थात पूर्व पर पर्यायों में अनुस्यूत, सभी पर्यायों में व्याप्त है। अब हमने कह दिया ना, डायमंड है, मोती है, और क्या समझ लीजिए रूबी है, एमरल्ड्स है, उन सब को मिलकर के कोई एक हार बनाया, एक हार बनाया इन सब की अच्छे सुंदर डिजाइन दे करके। अब बोलो इन सब में क्या चीज व्याप्त है? रूबी नहीं, वो तो उसके अलावा दूसरे भी तो हैं। क्या है मतलब? एमरल्ड नहीं, और तो कोई चीज ऐसी जो सब में है, कॉमन कुछ है, तो अनुस्यूति से रचित प्रवाह रूप धागा जो सब के अंदर अंदर चल रहा है, एक समान है, वो उसमें भेद नहीं है। पूर्व अपर पर्यायों में अनुचित रूप से अविच्छिन्न, निराबाध, खंड खंड नहीं, तो अविच्छिन्न रूप से प्रवर्तमान अग्र अर्थात आत्मा, जिसका वे एकाग्र उसके भाव से अर्थात एकाग्रता से,
एकाग्रता का बहुत सुंदर अर्थ कर दिया इन्होंने। एक ही को अग्र रखकर जहाँ बात होवे उसका नाम है एकाग्र। एकाग्र किसका नाम है? एक ही को अग्र जहाँ रखा जाए, एक ही यहाँ प्रमुख रहे, उसका नाम है एकाग्र। देखिए अब आगे किसके? चित्त के, भाव मन के। उसका यह अर्थ है कि यहाँ कहीं अथवा आत्मा में ही श्रुति ज्ञान की सहायता से मन के अवलंबन द्वारा इंद्रियों को रोककर तथा अपने आत्मा को भाकर उसमें एकाग्रता प्राप्त करके चिंता छोड़कर स्व संवेदन द्वारा ही आत्मा का अनुभव करना। बहुत सारी बातें के बीच में आत्मा में अनुभव करना, श्रुति ज्ञान की सहायता से करना। तो श्रुति ज्ञान का बहुत बड़ा सहयोग है, मति ज्ञान नहीं। मति ज्ञान सामान्य जानता है, श्रुति ज्ञान उसी बात को विशेष जानता है। श्रुति ज्ञान की सहायता का होना और मन का अवलंबन भी जरूरी है, और इंद्रियों को रोककर तथा अपने आत्मा को भाकर उसमें एकाग्रता प्राप्त करके चिंता छोड़कर स्व संवेदन द्वारा ही आत्मा का अनुभव करना। और स्व संवेदन से ही आत्मा का अनुभव होना चाहिए। देखिए अहंकार धर्मामृत 3 अध्याय में कहा है, गह्यम तम, उसको अर्थात आत्मा को ज्ञान द्वारा ग्रहण करके स्व संवेदन द्वारा अनुभव करना। तो श्रुत ज्ञान का अवलंबन नहीं लेता, वह आत्म स्वभाव के विषय में गड़बड़ा जाता है। क्या? जो श्रुत ज्ञान का अवलंबन नहीं लेता वह आत्म स्वभाव के विषय में गड़बड़ा जाता है। श्रुत ज्ञान एक पावर है जिससे क्लियरिटी बनी रहती है। श्रुत ज्ञान के माध्यम से ये आत्मा ग्रहण करने में आता है, जानने में आता है। श्रुत ज्ञान के माध्यम से ही ये आत्मा वेदन में आता है, स्व संवेदन में आता है। यहाँ तो श्रुत ज्ञान में अपना द्रव्यानुयोगी है ना, जो हमारी जानकारी। हाँ जी, यहाँ श्रुत ज्ञान से स्पेसिफिकली अपने आत्मा की जो द्रव्यानुयोग से जानकारी है वो अपना। हाँ, ऐसा ही समझ सकते हैं। यही है, अपने आप को जानने की बात है। हाँ। देखिए अब समाधि शरण शतक श्लोक 32 में भी कहा है कि प्रत्याव्य, मैं इंद्रियों के विषयों से अपने को हटाकर अपने में स्थित ज्ञान स्वरूप तथा परमानंदमयी आत्मा को आत्मा द्वारा प्राप्त हुआ हूँ। बस ये खत्म कर दी इन्होंने यहाँ बात कि इंद्रियों के विषयों से हटा लो अपने आप को। सबसे पहले बहुत बुद्धिपूर्वक स्टेप बाय स्टेप बतला रहे हैं। सबसे पहला स्टेप आत्मार्थी जीव का यही होता है कि बुद्धिपूर्वक वो 5 इंद्रियों के विषयों से प्रवृत्ति हटाए। ये सबसे पहले, और फिर अपने में स्थित ज्ञान स्वरूप का अनुभव करे, या फिर परमानंदमयी आत्मा को आत्मा के द्वारा ही प्राप्त हुआ हूँ। मैं स्वयं आत्मा हूँ, मैं आत्मा के द्वारा ही प्राप्त हो सकता हूँ। मेरा एक भगवान आत्मा न केवल ज्ञान स्वरूपी है अपितु परम आनंद स्वरूपी भी है। तो इस तरह से इन सब श्लोकों के अंदर कुल मिलाकर के प्रेरणा संबंधी बातें हैं, है ना। अपने मन को उपयोग को स्थिर रखने के लिए, उपयोग की एकाग्रता के लिए कई तरह के ऐसे वो बन जाते हैं सहयोगी साधन। मूल प्रयोजन तो अपनी आत्मा को ही जानने का है। तो सबसे दृष्टि हटेगी तो अपने में क्यों नहीं जाएगी, अपने में स्थिति होगी तो भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप दिखाई देगा ही, परमानंद की भी प्राप्ति होगी। तो आत्मा को आत्मा के द्वारा ऐसा परमानंद में जो सुख स्वरूप जो भगवान आत्मा है
जो वेदन में आ रहा है बस वो अनुभव में भी आ जाए। ऐसी यहाँ बहुत छोटी सी यहाँ चर्चा की है, फिर आगे इसके भावार्थ में जहाँ क्लियर कट स्पष्ट वाक्य दिए हैं हम फिर वहां से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी हमारी जावाणी के ज्ञान थे सूझे लो कालो तो वाणी मस्तक सदा देत हूँ दो सदा देत हूँ दो।